हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? विनोद अकेडमी में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डिस्काउंट छूट पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या कह रहा है। एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है और 25% की छूट भी देता है। ग्राहक द्वारा प्राप्त अंतिम छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को जैसे कि समझिए कि हमारा जो है 10 कितनी 8 चॉकलेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट हैं। इनके ऊपर एमआरपी कितना है? 10-10 रुपये है। कितना है? 10-10 रुपये है। 10-10 रुपये छपा हुआ है। हमने जो है इस पे खरीद के लाए हैं एमआरपी पे। आप कहेंगे सर जो है हमने 80 रुपये का खरीद के लाए हैं। कितना? 10-10 रुपये हैं तो 80 रुपये इसमें छपे हुए हैं। तो आपने कहा सर जो हमने जितने भी सीपी खरीद के लाया हो, तो स्टूडेंट आपने कहा है कि इस पे जो है छूट चाहिए। कितने की छूट? हमने आपको जो है कितने के बेच दिया? आपको मैंने 6 के दाम लिया, 2 के दाम नहीं लिया। तो हमारा कितना हुआ? 60 हुआ। 60 हुआ। कहा कि आप सर जो इस पे जो है छूट चाहिए, तो आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम आपको छूट दे देंगे। कहेंगे बिल्कुल छूट देंगे। तो आपको मैंने 25% की छूट दे दी। जब 25% की छूट दे दी तो तुम्हें 45 रुपये दिया। आपने 8 चॉकलेट खरीद लिया। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे? कितने का फायदा हुआ है? तो हमारा जो एमपी और इस पे देखेंगे तो हमारा 35 रुपये का कितना हुआ? 35 रुपये का फायदा हुआ। तो हमने खरीद के कितने के लाए? ये हम 1/4 जब निकालेंगे, 25% हमारा 1/4 होता है। तो जब निकाले तो हमारा 15 रुपया, 15 रुपये कम, 15 रुपये कम तो हमारा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। आपको शॉर्ट में बता दिया था। तो ये 15 का हो जाएगा तो हमारा इतना आ जाएगा। तो जब मैंने कितने खरीद के लाए? 80 रुपये की चीज़ खरीद के लाए हैं। 80 रुपये की चीज़ खरीद के लाए, कितने रुपये का फायदा? 35 का फायदा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा ये 20 पे 4 पे जाएगा, 20 से हमारा ये 5 पे जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 175 बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा प्रतिशत। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट? और सॉल्व करेंगे हमारे 43 सही 3 बटे में 4% हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 सही 3 बटे में 4 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है। ग्राहक द्वारा प्राप्त अंतिम छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन क्या है कि हमने जो है कितनी 16 वस्तुएं खरीद के लाए हैं, जो कि 4 वस्तुएं आपको मुफ्त दिया और 12 वस्तुओं का आपसे पैसा लिया। स्टूडेंट 12 वस्तुओं का आपसे पैसा लिया। तो एमआरपी हमने जो है एमपी जो है हमारा कितना है? 160, क्योंकि 16 है। 12 4 16, 160 रुपये। तो आपसे मैंने जो है 12 वस्तुओं को लिया है पैसा और जो है 4 वस्तुओं को नहीं लिया। तो 12 रुपये हमारा 120 रुपया आपसे लिया। आपने कहा सर जो है हमें इस पे भी छूट चाहिए सर, और आप तो हमने जो इस पे 20% की आपको छूट दे दी। जब 20% किया तो हमारा कितना आ गया? 24 रुपये। तो 24 रुपये हम माइनस करेंगे 120 में तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 स्टूडेंट आ जाएगा। तो पहले हमारा 160 का था, अब हमारा 96 रुपये में बेचना। कितने रुपये का फायदा होगा हमारा? 64 का। कितना? 64 का हमारा हुआ। तो जब 64 को हमने जो है कितने के खरीद के लाए? 160। इधर देखें, 160 की खरीद के लाए हैं। कितने के? 64 रुपये का फायदा। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब किया तो हमारा कितना है? 16 से हमारा कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 40%। कितना डिस्काउंट दिया स्टूडेंट? हमने जो है 40% का डिस्काउंट दे दिया स्टूडेंट। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। कितना दिया? 40% का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है
और 20% की छूट भी देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हम आपको दो तरीके से बताएंगे, जो कि पहला तरीका हम आपको बेसिक से बताएंगे, फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे। पहला तरीका क्या है, बेसिक से आपको जिस तरीके हम बता रहे हैं, 4 सामानें हमने आपको मुफ्त दिया, 12 सामानें आपसे पैसा लिया स्टूडेंट। तो जब हमारी जो है 10-10 रुपये के हिसाब से हैं सारी, तो 10-10 रुपये का MRP हमारा कितना हो जाएगा 16 सामानों का, तो हमारा हो जाएगा 160 रुपये स्टूडेंट। तो हमने आपको 4 सामानों का नहीं लिया, तो 12 सामानों का लिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। आपने कहा इस पे हमें जो है 20%, हमने कहा आपने कहा हमें कुछ सर छूट चाहिए, तो हमने आपको 20% तक ही छूट दे दी, 20% छूट दे दी, तो यानी कि हमारा कितना 24 रुपये। तो जब 24 रुपये माइनस किया तो स्टूडेंट कितना आ गया 96 का, 96 आ गया हमारा स्टूडेंट। फिर आगे क्वेश्चन करा, फिर हमारा आगे क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 20% का, 20% हमारी कितना होता है, 20% हमारा फिक्सन कितना होता है 1/5 होता है। हमने जो है एक की चीज़ खरीदी, 1 रुपये का फायदा हमारा 6 रुपये का, 6 रुपये का क्वेश्चन कर रहा है, 6 का नहीं कितना 96 का, जो कि हमारा इससे कितने गुना है 16 गुना। तो हमारी जो एक्चुअल प्राइस होगी ये भी 5 ना होकर इससे 16 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है सेलिंग प्राइस 96 रुपये आ गया है, और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया है 20% आ गया है, और सीपी हमारा कितना आ गया है 80 रुपये आ गया स्टूडेंट। तो हमारा क्या पूछा है, सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, किसका एमपी का रेशियो पूछा है। तो सीपी हमने कितनी निकाली 80 निकाला है, और एमपी हमारा कितना है 160 रुपये है, 160 रुपये है। तो इसका रेशियो पूछा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से हमारा 1 पे जाएगा, 8 से हमारा 2 पे जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1:2 हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 1:2 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना का 1:2 आंसर आ जाएगा। आपको दूसरा तरीका डायरेक्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट तरीका, हमारा दूसरा तरीका क्या है, हमने जो है इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे जब 20% की छूट भी देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। इस चीज़ को जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज़ कह देता है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 100 माइनस में डिस्काउंट प्रतिशत और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ 20 का, प्रॉफिट कितना हुआ 20 का स्टूडेंट। तो हमारा जब डिस्काउंट हमारा हुआ 20 का, ये सीपी है और ये एमपी का रेशियो है। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, जब हमने माइनस किया तो हमारा 80 आ गया, और ये हमारा एमपी यानी कि हमारा 120 का प्रॉफिट हुआ। आगे क्वेश्चन कह रहा हमने कितने सामानों खरीद के लाए थे, 16 सामानें खरीद के लाए थे। अगले को मैंने जो है 12 सामानों पैसा लिया और जो है 4 सामानें हमने उसको मुफ्त में दिया, तो हम 12 सामानों को लिखेंगे स्टूडेंट। तो जब 12 से काटेंगे तो हमारा 12 से 1 पे जाएगा, हमारा कितना का ये 10 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 5 बार में जाएगा। तो 5 से हमारा 1 पे जाएगा, 5 से हमारा 2 पे जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा कितना आ गया 1:2 हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। कितना आ गया 1:2 आंसर आ गया स्टूडेंट। कितना सरल क्वेश्चन है, आपको जो है कितने ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट तरीका है स्टूडेंट, ये हमारा डायरेक्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है और 4% की छूट भी देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु के अंकित मूल्य पर लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत, 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत। तो ये सीपी और एमपी
डिस्काउंट प्रतिशत कितना दिया, 4 दिया है, और प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया, 35 दिया है। तो हमने जो 100 में 4 घटाया कितना आया, 96, और जब 35 जोड़ा 100 में कितना आया, 135। तो 135 आया। हमने कितनी सामानें खरीद के लाए थे, 16 सामानें खरीद के लाए थे। क्वेश्चन में याद करो, 16 सामानें, 4 जो खरीदा मुफ्त में दिया है, और 12 जो है उसने 15 सॉरी इसने जो है 15 सामानें जो है कितने ही हुआ, 15, एक सामान, सॉरी ये एक सामान, ये 16 है ना, एक सामान जो है उसने मुफ्त में दिया, तो उसने जो है कितनी 15 सामानें जो है उसने। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 से हमारा कितना 9 पे जाएगा, और ये जब काटेंगे तो हमारा 6 पे जाएगा, 6 से हमारा 2 पे जाएगा, 2 और 3 से हमारा 3 पे जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा कितना है, 2:3 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है, कितना आ गया, 2:3 हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। ये डायरेक्ट तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, सीपी कितना दिया है, 12, बराबर में कितना दिया है, एसपी दिया है किसका, प्रॉफिट परसेंट के, हमारा जो है कितना दिया, एसपी हमारा कितना दिया है, 9। जब इसे हम रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, इसके कितने, 3 से हमारा 4 पे जाएगा, 3 से हमारा 3 पे जाएगा। तो हमारा सीपी और एसपी का हमारा क्या आ जाएगा, सीपी हमारे 3 आ जाएगा, और हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो जब 4 आ जाएगा तो हमें, अगर हमें 3 का सीपी हमारे प्रॉफिट हमें 1 का हो रहा है ना, तो हमारा किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमारा निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी हमारी 3 है, और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना, 1 का है। तो हमारा 1/3 कितना होता है फ्रैक्शन में, 33 सही, 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना है, 33 सही, 1/3% हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 10 वस्तुओं का पर छूट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अगर बच्चा पहली बार लगा रहा होगा तो स्टूडेंट क्या है, अगर बच्चा पहली बार लगा रहा होगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया है, सीपी इंटू में 12 और एसपी इंटू में 9। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे हमारा 3 से 4 पे जाएगा, 3 से हमारा 3 पे जाएगा। तो सीपी एसपी का आ जाएगा रेशियो 3/4, 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आगे हमारा क्वेश्चन का क्या दिया है, 10 क्या दिया है, ये डिस्काउंट दिया है, और हमारा जो है ये क्या दिया है, 5 दिया है प्रॉफिट परसेंट। कितना दिया, प्रॉफिट परसेंट हमारा 5 दिया है। तो जब काटेंगे इसको, 5 से हमारा 1 पे जाएगा, 5 से हमारा 2 पे जाएगा। तो डिस्काउंट प्रतिशत और जो है प्रॉफिट प्रतिशत हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर जो प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है स्टूडेंट। अलग अलग थोड़ी प्रॉफिट हो सकता है, हमारा प्रॉफिट तो 1 ही हो सकता है। जब प्रॉफिट हमारा 2 का बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, और 2 का यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा सीपी, और हमारा जो है एसपी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं स्टूडेंट। आगे क्या है कि सीपी और एसपी, सीपी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, और एसपी हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ये जो हमारा सीपी आ गया 6, और एसपी कितना आ गया, 8 आ गया। अगर एमपी निकालना हो,
अगर एमपी निकालना हो तो किस तरीके निकालेंगे, अगर हमने 1 रुपये का क्या मिल रहा हमें, क्या मिल रहा हमें 1 रुपये का हमें जो है फ़ायदा मिल रहा है, तो 1 रुपये का जब फ़ायदा कब मिलेगा, जब नौकी हमने जो है खरीदी होगी तभी तो 1 रुपये नौकी जो है होगी, हमारी मार्क प्राइस हमारा जो है 9 का होगा। डिस्काउंट 1 का हो रहा है ना, तो हमारा जो है 9 की चीज़ होगी। अगर जो है कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो अगर 6 की चीज़ हमारी है, 2 को प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 कितना आ जाएगा, 33 सही। अगर 33 सही 1/3 ये भी लिख सकते हैं, अगर जो है इस तरीके भी लिख सकते हैं 33 पॉइंट में 33%, इस तरीके भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे हमारा कुछ डिस्काउंट प्रतिशत भी पूछ रहा है। तो जब डिस्काउंट प्रतिशत आप निकालेंगे तो डिस्काउंट प्रतिशत हमारा जो है एमपी हमारा मार्क प्राइस कितना है, इस पर हमारा कितना आ जाएगा 1 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/9, 9 की चीज़ हमारी है और 1 रुपये का प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, तो 1/9 हमारा क्या होता है 11 सही, 1/9% होता है। आप जो है इस तरीके भी लिख सकते हैं, 11 पॉइंट में 11 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इतने प्रतिशत, क्वेश्चन पूछा है डिस्काउंट प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत का हमारा जो है बताइए। तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत और छूट का प्रतिशत के बीच का अंतर बताइए। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना है 33 पॉइंट में 33% लगाना, और हमारा लाभ कितना, छूट प्रतिशत हमारा जो है डिस्काउंट प्रतिशत है 11 पॉइंट में 11। जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 20 पॉइंट में नहीं सॉरी 22 पॉइंट में 22 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 22 पॉइंट में 22 हमारा जो है स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं को लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 8 वस्तुओं पर छूट 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, केवल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया है एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया है 15 इंटू में 15 बराबर में ये 5 दिया है हमारा, ये सेलिंग प्राइस कितना दिया है 12 दिया है। जब हम इसे काटेंगे हमारा कितना 3 से हमारा 5 पे जाएगा, 3 से हमारा 4 पे जाएगा स्टूडेंट। तो CP इंटू में बटे में SP, तो हमारा कितना आ गया 4/5 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 4/5। और डिस्काउंट प्रतिशत हमारा कितना है, डिस्काउंट प्रतिशत हमारा जो है 8 दिया है और प्रॉफिट परसेंट हमारा 6 दिया है। कितना दिया है 6 दिया प्रॉफिट परसेंट। तो हम जब इसके काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 से 3 पे जाएगा, 2 से हमारा 4 पे जाएगा। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट बटे में कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अगर जो है हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 को हो रहा है, यहाँ कितना प्रॉफिट का हो रहा है हमारा 1 का, अलग अलग थोड़ी हो सकता है, प्रॉफिट तो एक ही हो सकता है ना। तो इसे हम जो है 4 बनाने के लिए इससे 4 का मल्टीपल करेंगे और जो है 4 का मल्टीपल यहाँ होगा और 4 का मल्टीपल यहाँ होगा। तो हमारा जो है CP कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और हमारा यही जो है SP कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारा इतना आ जाएगा। तो इसमें क्या है CP SP MP, तो CP हमारा कितना आया 16 आया, ये देखो CP हमारा 16 आया और SP हमारा कितना आया 20 आया। और MP हमारा कितना आएगा, जब 3 रुपये का हमारा जो है डिस्काउंट है तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 23 रुपये आएगा। MP हमारा 23 रुपये आएगा। तो स्टूडेंट क्या पूछा है, हमारा पूछा है अगर 23 रुपये MP और SP का हमारा वो पूछा है। तो MP हमारा कितना है, तो कितने रुपये का फ़ायदा होगा 3 रुपये का। तो हमारा MP कितना है 23, हम हरदम जो है इसी पे निकालेंगे, ठीक है CP पे। तो हमारा कितना हो जाएगा 3 का फ़ायदा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 300 बटे में कितना आएगा 300 बटे में 23 आएगा। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13 पॉइंट में
जीरो कुछ ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट। कितना 13 पॉइंट में जीरो कुछ ऐसे ही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।